मोहम्मद गौरी ने महादेव को लूटा और इन डुप्लीकेट कालनेमियों ने राम को ही लूट लिया। इस भारत की जनता ने जिसको रखवाली के लिए चुना था वही डकैत है। भाजपा का जो है इतिहास और संघ का इतिहास ही देश के खिलाफ है। इसमें सबसे बड़ा चोर मोहन भागवत है। इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल धन से मतलब है। वॉचमैन सही रहेगा तो घर में चोरी होगी। जब देश उन्होंने लूट सकते हैं तो धर्म क्या बड़ी चीज है उनके। पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चोरी, फिर वोट चोरी और चंदा चोरी। सरकार जानबूझकर बचा रही है। केवल छोटे लोगों को जो चटनी चाटने वाले इन 7-8 लोगों को ले जा करके जेल में बंद कर दिए। जो असली घाघ घड़ियाल हैं वो घूम रहे हैं। छोटी मछलियां को पकड़ पकड़ जेल डाल रहे हैं। बड़े लोगों का हाथ ना होता तो छोटों की औकात नहीं थी कि एक 500 की नोट चोरी कर ले। अब देखने वाली बात ये भी है कि योगी जी का बुलडोजर इन चोरों के मकान पे कब गरजता है। किसी अब्दुल ने ये चीज की होती तो अब तक उसके घर, उसके रिश्तेदार सबके घरों पे बुलडोजर चल जाता और अब तक कई इनकाउंटर हो जाते हैं। वो सब कहाँ है? कुछ नहीं हो रहा है। ये जो चल रहा है घोटाला, ये तो शुरू से चल रहा है। ये तो अब जाके खुला है, जब दान पेटी से पैसा गायब हुआ तब खुला है। भाजपा जो पार्टी है झूठे और लुटेरों की पार्टी रह गई है। ये राम को नहीं पूरी दुनिया को लूट रहे हैं भैया। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था और यहाँ सीसीटीवी कैमरा बता रहा है कि 45 दिन में 70 बार इन लोगों ने चोरी की है। इनसे बड़ा कोई आक्रांता हो सकता है? इनसे बड़ा कोई लुटेरा हो सकता है? इनसे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोही हो सकता है? और हमें तो ऐसा लगता है सरकार बड़े चंदा चोरों के बचाव में खड़ी हुई है। सर क्या नाम हुआ आपका और कितना देख रहे, कितना दुखद है कि भाई जिसको हमने रखवाली के लिए रखा था वही चोर बन गए, वही डकैत बन गए। देखिए क्या कहते हैं कि हमारा नाम गोपाल कृष्ण पांडे है और ये सही है कि हम इस भारत की जनता ने जिसको रखवाली के लिए चुना था वही डकैत है। आप ये ना सोचिए कि केवल चंपत राय जी ही डकैत हैं। इससे बड़ी मछली पे जाइए। भाजपा का जो है इतिहास और संघ का इतिहास ही देश के खिलाफ है। सन 1925 से लेकर जब से संघ की स्थापना हुई है, आप तब से इसका इतिहास पढ़ लीजिए। ये कहीं पर भी भारत की जनता के पक्ष में नहीं थे, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे आज देश की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या किसी भी मोड़ पर। इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको संप्रदाय से मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल धन से मतलब है। राम से मतलब नहीं होता तो राम को लाते हैं लोग। राम से मतलब है, राम से मतलब था तभी तो आज ये चंदा चोरी हुआ है। बिना राम के मतलब के ही चंदा चोरी हो जाता? ये बता दीजिए। बिना राम के मतलब के चंदा चोरी नहीं हुआ। राम से मतलब था, इसीलिए जो है राम लाए गए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो डाका डाला गया है, क्या लगता है कितने करोड़ों रुपए की ये चोरी हुई है? ये डाका 1992 से डाली जा रही है। ये तो केवल मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है आप उसका हिसाब ले रहे हैं ना। जो शालिग्राम शिला वहाँ से लाई गई या जो है जनता का जो चंदा काटा गया उसका हिसाब कहाँ है? 1992 से लेकर और मंदिर निर्माण समिति से सारी चीज़ों का आप क्यों नहीं उसको वेबसाइट पर डाली गई? कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा चंदा आया? इसमें किसी से मतलब नहीं है। इसमें सबसे बड़ा चोर मोहन भागवत है, जो स्वयं भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन उसका संस्था नहीं होगा, लेकिन उसके द्वारा 55 संस्थाएं जो है वो उसको कैप्चर कर सकता है। और जिस व्यक्ति, जैसे आपने अभी एक सवाल किया संत जी से कि राम से उनको मतलब नहीं है। अरे भाई साहब, मोहन भागवत को तो देश से मतलब नहीं है। उनको शिक्षा, आप कहीं पर भी उनको शिक्षा की बात चल रही है, कहीं पर स्वास्थ्य की बात चल रही है, कहीं जो है विकास की बात चल रही है, उनको किसी से मतलब नहीं है। उनको जब इस संस्था को, ये तो भाजपा पर काबिज हो चुके हैं तो आप राम मंदिर पर काबिज हो गए, ये तो आम बात है। ये बताइए, मैं लोगों जो संस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम पर काबिज हो चुकी है, वो राम मंदिर उसके लिए कितनी बड़ी चीजें हैं। तो किसी पे हावी हो जाएगी। वो तो किसी पर भी हावी हो जाएगी। ये जो ट्रस्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, मोदी जी के द्वारा ट्रस्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत, ये लूट के लिए ट्रस्ट बनाई गई। इससे पहले भी धर्माचार्यों के द्वारा रामालय ट्रस्ट का गठन हो चुका था, जिसमें हमारे पूज्य
4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े के महंत, सातों संप्रदाय के, फिर इस ट्रस्ट के गठन की क्या आवश्यकता थी? राम अगर हैं तो धर्माचार्यों के द्वारा होना चाहिए ना। जिस व्यक्ति ने अपने माँ के मरने पर क्षौर कर्म नहीं कराया, हमारे शास्त्र में वर्णन है कि अगर व्यक्ति के घर में सूदक पड़ जाता है तो उसको सूदक लगता है, 13 दिन का सूदक लगता है, उसको बाल बनवाना पड़ता है। उसके द्वारा आप राम मंदिर ध्वजारोहण का आप स्थापना कराए हैं, जिस व्यक्ति ने क्षौर कर्म नहीं कराया वो सूदक में, ये कितना बड़ा धर्माचार्य है। ये बताइए, जो ये ट्रस्ट बना उसमें कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने खास लोगों को बैठा दिए और साधु संत कार सेवक अयोध्या के जो बड़े संत थे जिन्होंने मंदिर निर्माण में संघर्ष लिया, उनको बाहर कर दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया। तो अगर उनको शामिल कर लेते तो ये चंदा चोरी का मामला उठता ही नहीं ना। जैसे हमको राम से लगाव है, राम के धन से लगाव नहीं है, हम उसको नहीं होने देते। हमको राम से लगाव है, हमको उस मंदिर से लगाव है। अगर उसमें इस तरीके से होता तो हम उसको नहीं होने देंगे। कितना मन दुखी है, कितना मन दुखी है, बहुत मन दुखी है। ये तो केवल धर्म के, देखिए हमें राम से नहीं दिक्कत है, धर्म के नाम पर जो आज ये दुकान चलाई जा रही है, सबसे ज्यादा व्यथा इस पे है कि आज का नवयुवक किस रास्ते पर जाएगा, ना वो धर्म के उसमें जाएगा। अभी ये बताएं, ये जो पूरी एसआईटी की कार्रवाई चल रही है, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, फिर जांच होती। एफआईआर दर्ज हुई नहीं, जांच पहले से शुरू हो गई। उसके बाद अब जो एफआईआर दर्ज हुई वो 8 लोगों पे हुई है, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। अगर इसकी जांच करनी है तो सबसे पहले तो सीबीआई का गठन हो, और सीबीआई के गठन के साथ साथ भाजपा के नहीं, जो आप चाहे कर्नाटक हाई कोर्ट, चाहे आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें बनाया जाए, जहां भाजपा की सरकार ना हो, अदर स्टेट की सरकार हो, निष्पक्ष जांच हो। और इसमें सबसे पहला जो बनाना चाहिए वो मोहन भागवत जी और प्राइम मिनिस्टर स्वयं इसमें, और गृह मंत्री। ये तो सब चिंदी चोर हैं, चाहे वो जो है चंपत राय जी हों और चाहे टिन्नू यादव जी हों, ये सब चिंदी चोर हैं। बड़ा हिस्सा वहाँ हिस्सा नहीं गया, मामला खुल गया। हम तो सीधे कहते हैं जैसे 10 दान पत्र जो है राम मंदिर में है, 2 अगर जो है अन्य जगह खुल जाते साधुओं के बीच में, ये हल्ला नहीं होता। आज मैं इसी अयोध्या की बात कर रहा हूँ, कितने धर्माचार्य इसके खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सब कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हो चुके हैं। अयोध्या में वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कहीं वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। ये बताएं, अयोध्या में कहा जा रहा है निर्माण कार्य हुआ तो उसमें बड़ा लूट घसोट मच गई, और पहले ही बारिश में राम पथवत बहुत जगह गड्ढे वड्ढे हो गए। जमीन जो खरीदी गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ। आप 2 सड़क को छोड़ दीजिए, आज के 5 साल पहले या 10 साल पहले आप अयोध्या में आए थे, एक धर्म पथ, एक राम पथ को सड़क छोड़ दीजिए। अयोध्या का अगर सड़क देखना, आप इसी मोहल्ले में चलिए, सामने स्वर्गद्वार मोहल्ला है, आप कहीं और चलिए, विकास का क्या मापदंड है ये बता दीजिए आप। विकास के 3 मापदंड होते हैं, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा। हमारे यहाँ एक जो है महिला इंटर कॉलेज सन 1970 से पहले का कांग्रेस सरकार ने बनवा के दिया, एक भी स्कूल का निर्माण इन्होंने नहीं किया। एक डिग्री कॉलेज, लगभग 1990 में एक छोटी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक, और कुछ बना नहीं है। और यहाँ क्या विकास है? विकास के 3 पैमाने हैं, या तो रोजगार, या तो स्वास्थ्य, और या तो शिक्षा। और जो लोग कहते हैं बनारस इतना भी विकास किया इन्होंने 2014 में नहीं, बनारस में तीनों मापदंडों पे खड़ा था। आज के 100 साल पहले बनारस में शिक्षा के 5 यूनिवर्सिटियां थी। ये जब आपको पता चला कि राम के घर में कुछ लोगों ने डाका डाल लिया तो कितना मन आहत हुआ? तो अब वही लोग हमको सजा दे रहे हैं कि क्यों जा रहे हो वहाँ पर, ऐसे सुनने को आ रहा है। आज शर्म लगता है, ब्राह्मण होकर के मैं राम का भक्त हूँ। आज राम बने हैं यहाँ पे, हम लोग बचपन से हमारी खानदानी डूब गई इसी के अंदर। गलती है मैनेजमेंट की, अगुआ की, जो अगुआ है यहाँ का, वो अगर सही रहता था एक भी नहीं चोरी होगा। वॉचमैन सही रहेगा तो घर में चोरी होगी। ये राम का पैसा जो है चोरी हो गया, क्या कहोगे? वही सुन कर तो हम झारखंड से आए हैं। हम पेपर में सुने, तब हम साइकिल से चले झारखंड में, झारखंड से यहाँ आए कि राम मंदिर निर्माण में हमें हिस्सा लिए,
प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिए, उस जगह में कौन ऐसा डकैत यहाँ घुस गया जो उसको भगवान के ऊपर कोई डर भय नहीं कि भगवान के सामान को चोरी कर लेगा। ये कोई मतलब है? ये तो देखिए, चोरी कोई जो दूसरा तो थोड़ी चोरी किया है, जो मंदिर के अंदर कार्यकर्ता लोग ही काम को किया है। ये जो चढ़ावा चोरी हुई है, कितना नाराज हैं अयोध्या वाले? बहुत नाराज हैं। जब अयोध्या वालों के मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगी तो अयोध्या वाले नाराज नहीं होंगे। जब किसी के घर की इज्जत चली जाएगी तो लोग नाराज नहीं होंगे। बहुत नाराज हैं। कभी सोचे थे ऐसा होगा इस तरह से कि जो लोग रक्षा का काम करना होगा ट्रस्ट का, वही चोरी कर लेंगे? भक्षक हैं, रक्षा के नाम पे भक्षक किया उन्होंने, भक्षक हैं वो। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मोदी जी की सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि आए। हाँ। लेकिन ये जो ट्रस्ट बनाया है उसमें अब जांच चल रही है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, लोग कह रहे हैं उनको पकड़ नहीं रहे हैं, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। सही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियाँ अभी बची हुई हैं। बड़ी मछलियाँ बची हैं? बहुत पूरी तरह बची हैं। तो छोटी मछलियाँ ही जिम्मेदार हैं, बड़ी भी जिम्मेदार? बड़ी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, बड़ों की गलती है इसलिए चोरी हो गई। जब घर का अभिभावक ही घर के जब बच्चे गलती करते हैं तो अब बात अभिभावक पर आती है और अभिभावक कुछ ना बोले तो भाई उसमें जरूरी है कि अभिभावक का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप है उसमें। कलंक लगा है अयोध्या पर। बम्पर लगा है, बम्पर लगा है। हाँ, लेकिन कहते थे हम राम को लाए हैं, हमसे बड़ा राम भक्त कोई है नहीं, अब जो है चंदा चोरी कर लेगा। तो वही राम के नाम पर चंदा चोरी करने काम किया है, राम के नाम पर चोर हैं ये सब। जब देश के शासन सत्ता पर ही चोरी काबिज हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश का क्या की चोरी नहीं होगी है। जब सरकार वैसे चोरी कर रही है तो मंदिर में क्यों? जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे चोरी कर सकते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करता तो ये तो चंदा चोरी है। शुरुआत वहीं से हुई थी, तब किसी ने सवाल नहीं किया। आज धर्म पे बात आई तो सब सवाल कर रहे हैं। देश पे बात ही नहीं होती। जब देश लूट गया तो अब धर्म की क्या बात है? जब देश ही उन्होंने लूट सकते हैं तो धर्म क्या बड़ी चीज़ है उनके? वोट चोरी हो रही है तो वो भी, उस पर भी लोग चुप हैं। वो भी तो देश का सवाल है। पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चोरी, फिर वोट चोरी और चंदा चोरी। जब वो चोरों का सिलसिला है, चोरों को पकड़ना बहुत जरूरी है। देश की जनता अब जान चुकी है। पकड़े जाएंगे चोर, लग रहा है आपको? अरे अभी भी देखिए, बच ही जाएंगे, बच जाएंगे। सरकार जानबूझकर बचा रही है। केवल छोटे लोगों को, जो चटनी चाटने वाले लोग थे, इन 7-8 लोगों को ले जा करके FIR दर्ज करके जेल में बंद कर दिए। जो असली घाक घड़ियाल हैं वो घूम रहे हैं। उनको आज भी सत्ता बचाने का प्रयास कर रही, किसी तरीके से उनको बचा करके ये जो डैमेज कंट्रोल हुआ है इसको कंट्रोल कर लिया जाए, लोगों की आस्था के साथ फिर खिलवाड़ किया जाए, यही इनका काम है। लेकिन अयोध्या सब समझ रही है कि क्या हुआ। सारे लोग अयोध्या के समझ रहे हैं। बस केवल इतना है कि अयोध्या के लोग बहुत मर्यादित हैं, प्रभु राम की मर्यादाओं का पालन करते हैं। वो सड़क पर उतर करके नंगा नाच नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाशा सब देख रहे हैं और समझ सब लोग रहे हैं। मोदी जी इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी उसमें शामिल हैं, उनके संगठन के लोग शामिल हैं। भाई मोदी जी किस कोख से पैदा हुए हैं? RSS के कोख से ही भाजपा पैदा हुई है। उसी कोख की वो भी औलाद हैं। तो उन्हीं के लोगों ने चंदा चोरी क्यों किया है, उन्हीं के भाई भतीजों ने, इसलिए वो भी मौन है, पूरी सरकार मौन है। नहीं, ये मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया और सारे लोगों को बैठा दिया उसमें। इसमें ना कार सेवक है ना अयोध्या का कोई है। मोदी जी ने जो ट्रस्ट बनाया उसमें आप बता दीजिए कोई जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हों। तिवारी जाओ, कोई जितने लोग शहीद हुए, चाहे कोठारी बंधु रहे, चाहे वासुदेव गुप्ता रहे, चाहे विनोद गुप्ता रहे हों, चाहे लाल कोठी का वो संत रहा हो, कोई उस परिवार या रमेश पांडे का परिवार रहा हो, राजेंद्र धरिकार का परिवार रहा हो, उस परिवार का कोई सदस्य ट्रस्ट में गया या कोई अयोध्यावासी ट्रस्ट में है जो उस टाइप का है? वही लोग हैं जो संघ से जुड़े लोग हैं। बताओ क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामनाथ गुप्ता जी है। ये जो पूरा चंदा चोरी का मामला चल रहा है, अयोध्या वाले इसको कैसे क्या कहेंगे? ये जो हाँ, जो चंदा चोर हैं, मैं यही चाहूँगा उनको जेल डाला जाए। जब घर का मालिक ही ऐसा करेगा, बगैर मालिक के मिले नौकर तो चोरी कर नहीं सकता। चाहे वो चंपत राय जी हो और चाहे यहाँ के SSP मुख्यमंत्री जी हो। मुख्यमंत्री जी इतना दौड़ा कर रहे हैं, उनको इस विषय में जानकारी नहीं है। संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे संघ का कोई भी, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। कभी सोचे थे आप कि राम के घर में डकैती हो जाएगी? वो जब वो कह रहे राम को मैं लाया हूँ तो मैं उसके रखवाला भी हूँ, मैं उसका अपमान भी करूँगा। आपसे उसमें क्या मतलब? वो राम को लाने वाले हैं ना, बस ये इतना मैं कहूँगा। ये जो SIT जांच कर रही है, 8 लोगों को पकड़ा है। मैं नहीं समझ पा रहे SIT ही क्यों जांच कर रही है? क्यों नहीं? ये भारत की सर्वोच्च जो जांच एजेंसी है, CBI से क्यों नहीं कराई जा रही है? आप लोग चाहते CBI जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए।
तभी इसका एक एक पन्ना खुलेगा। एसआईटी पर विश्वास नहीं है? एसआईटी पर कोई विश्वास नहीं है। तो मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे इस बात पे? इतनी बार अयोध्या आए वो। मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कोई भी पदाधिकारी इस पर, इनके यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई भी कार्यकर्ता या विधायक कोई बोला हो हमको बतावे। क्यों नहीं बोल रहे? हाँ? अब राम जी की लीला है, राम जी ही जाने, हम उसमें क्या बता दें। वो तो कह रहे हैं मैं राम को लाया हूँ, बस इतनी बात है। नहीं, जब ट्रस्ट बना तब आए। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठा में आए, शिलान्यास में आए, जब ध्वज लगा था। क्यों नहीं आए? जो ये चोरी हुई इसको, इसके लिए क्यों नहीं आए? चोरी पर बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। देखिए, ये हमारी राम की नगरी अयोध्या है और जहाँ प्रभु श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। और जो लोग कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब ये साबित हो रहा था जो लोग कहते थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जिनको लाया गया उन्हीं के लोग मंदिर में चोरी कर रहे हैं। और अभी तक जितनी इस पे कार्रवाई हो रही, जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ेंगे, जब तक इसमें कोई चीज नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह भी है कि योगी जी का बुलडोजर इन चोरों के मकान पे कब गरजता है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ये पूरे विश्व के लोगों की आहत किया है लोगों ने। लोगों की चंदा, लोगों की चांदी, लोगों का सोना बह गया पानियों में, और छोटी मछलियां को पकड़ पकड़ जेल डाल रहे हैं। अगर बड़ी मछलियों का हाथ ना होता इनके ऊपर, बड़े लोगों का हाथ ना होता, तो छोटों की औकात नहीं थी कि एक 500 की नोट चोरी कर लेते हैं। कौन बड़ी मछली है आपको लग रहा है? जैसे चंपत राय जी हैं, इस ट्रस्ट के जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी सरकार? ये सरकार को तय करना है। और हमें तो ऐसा लगता है अयोध्या वासियों को कि सरकार इन चोरों को, बड़े चंदा चोरों के लिए बचाव में खड़ी हुई है। ये बताएं, ये भगवान राम के चढ़ावे में लोगों ने डकैती डाल ली है, आप लोग इस पर कितना आहत है, क्या सोचते हैं? यह बहुत कष्ट की बात है। और यह जो अयोध्या नगरी है भगवान श्री राम की नगरी है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रह चुके हैं और हैं, और यह मर्यादा के विपरीत कार्य हुआ है। यह कार्य अच्छा नहीं हुआ है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मंदिर को लोगों ने राजनीति से जोड़ के रखा शुरू से ही, और उसमें जो कार्यकर्ता और सदस्य हैं, आप 90% देखिए गृहस्थ से हैं, जबकि राम मंदिर साधुओं का मंदिर है, साधुओं की नगरी है, संतों की नगरी है। तो संतों को उस मंदिर से अलग रखा गया। उसमें कोई सदस्य या विशिष्ट पद पर कोई महात्मा नहीं है, आप देख सकते हैं। सोचे थे कि ऐसा होगा कि जो लोग ट्रस्ट में रखे जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी पैसे के रखरखाव की, वही पैसे को डकार जाएंगे? नहीं, यह सोचा नहीं जा सकता है। यह सबकी, पूरे भारतवर्ष की जो जनता है, इनकी भावनाओं को आहत पहुंचा है। जिस तरह से भगवान राम के घर में डकैती हुई है, कितना मन आहत है आप लोगों का? आहत है। हम लोग जीवन में पहली बार इतना बड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लूट नहीं है, डाका नहीं है, चोरी नहीं है, हम ठगे गए हैं। अयोध्या ठगी गई है। छल तो कई बार हुआ, कपट तो कई बार हुआ, लेकिन इसके साथ जो महाठग हुआ है, महाठग विश्वास में लेकर के, भावनाओं के साथ खेला गया, आस्था के साथ खेला गया, सम्मान के साथ खेला गया। और उस अयोध्या के, जिस अयोध्या में स्वयं परमात्मा राम ने मानव रूप में अवतार लिया, जिस अयोध्या की पावन धरती पर केवल राम नहीं, भगवान श्री राम के साथ साथ मानव धर्म का अवतरण हुआ, मानवता का अवतरण हुआ, मर्यादा का अवतरण हुआ, संस्कार का अवतरण हुआ, चरित्र का अवतरण हुआ। सबसे बड़ा चरित्र का अवतरण हुआ। एक राम के रूप में एक ऐसा महामानव इस पावन धरा पर अवतरित हुआ कि जिसका चरित्र समाज में प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इतना बड़ा ठग, इससे मन इतना आहत है, इतना आहत है, अब कहा नहीं जा सकता। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। काल नेमियों की तरह, छद्म वेशधारियों की तरह कपट के आंसू दिखाए नहीं जा सकते। जब आत्मा रोती है तो आंसू नहीं निकलते हैं। इन लोगों ने इतना बड़ा छल संतों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ, अयोध्या के अस्थायी नागरिकों के साथ, वह अयोध्यावासी जिनके विषय में भगवान राम ने कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। भगवान श्री राम ने कहा कि दुनिया उनको प्रिय हो सकती है, लेकिन अयोध्यावासी अति प्रिय हैं, जो आज ठगे गए हैं।
भगवान राम जो उनके आस्था के प्रतीक थे, जो आस्था के केंद्र थे, इतना बड़ा इन लोगों ने खेला किया, ये महापाप है और ये राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता। मेरी दृष्टि में व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे, मैं एज ए दिलीप दास त्यागी अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं कि भगवान राम राष्ट्र पुरुष थे। मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर को, गौरी ने तो महादेव को लूटा और इन डुप्लीकेट कालनेमियों ने राम को ही लूट लिया, राम के धन को ही लूट लिया। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था और यहाँ सीसीटीवी कैमरा बता रहा है कि 45 दिन में 70 बार इन लोगों ने चोरी की है। इनसे बड़ा कोई आक्रांता हो सकता है, इनसे बड़ा कोई लुटेरा हो सकता है, इनसे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोही हो सकता है, देशद्रोही। तत्काल सर्वोच्च न्यायालय अपने संज्ञान में ले और इस भ्रष्ट ट्रस्ट को नष्ट कर अयोध्या और राम भक्तों के कष्ट को दूर किया जाए और एक ट्रस्ट का नव निर्माण किया जाए। भाजपा सिर्फ ढिंडोरा पीट रही है और आरएसएस को कमाने का मौका मिल गया। नहीं, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। ट्रस्ट तो मोदी जी ने बनाया था ना और अपने लोगों को बैठा दिया। तो अगर चंदा चोरी हुई है तो सिर्फ चंपत राय जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार है? पूरी भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी भी जिम्मेदार हैं। इनको एक्शन लेना चाहिए, चोरों को जनता के सामने चौराहे पे खड़ा करके इनको दंडित करना चाहिए ताकि कोई भविष्य में राम मंदिर में चोरी न कर सके। मोदी जी को लेकर अब क्या सोच रहे हैं आप? पहले तो कहते थे हम राम को लाए हैं, हमने राम मंदिर बनाया, अयोध्या को स्वर्ग बना दिया, अब चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। अब एक बात और है कि जब शिलान्यास हुआ तब मोदी जी आए, मंदिर बना तो मोदी जी एकदम लेट के प्रणाम किए, जब ध्वज लगाई गई तो मोदी जी का हाथ कांपने लगा। सारे जब कार्यक्रम हुए अयोध्या के तब मोदी जी थे। अब जब चोरी हो गई है तो मोदी जी कहीं नहीं दिख रहे, ना बोल रहे हैं। मोदी जी को तकमा चाहिए और अच्छी फोटो आना चाहिए, ठीक है। अगर इस ट्रस्ट में शामिल करना था तो उन परिवारों को शामिल करना चाहिए था जिसने अपने लाल को खोया है, जिन माताओं के बेटे ने जान गंवाई है राम मंदिर के मामले में, जिनकी मांगे सुनी हो गई हैं, उनको ट्रस्ट में जगह देना चाहिए। मोदी जी चुप क्यों है इस मामले पे? चढ़ावा चोरी पे मोदी जी चुप क्यों हैं? अब चोरी ओपन हो गई है, सारी भाजपा खामोश है। अगर इसी में कोई अब्दुल अगर चोरी किया होता, कोई अगर अब्दुल होता, तब अभी आप नंगा नाच देते, अभी बजरंग दल भी आ जाता, आरएसएस भी आ जाती, विश्व हिंदू परिषद भी आ जाता, तमाम दल नंगा नाच करते। अब ये चोरों के लिए पूरी अयोध्या के लोग हम आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्या लगता है मंदिर पे आरएसएस का कब्जा हो गया है? बिल्कुल कब्जा है। चंपत राय कौन है? चंपत राय कौन है? चंपत राय को जेल क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? हम नाराज हैं इससे। नाराज क्या कहना चाहोगे? कहेंगे ये जो छोटे लोग हैं उनको फंसा दिया गया, जिसमें जो बड़े लोग हैं और उनके ऊपर जो है आरएसएस का हाथ है, पूरा आरएसएस का पूरा हाथ है, इसलिए वो बच रहे हैं। नहीं, सबसे पहले उनको ही जेल जाना चाहिए। तो इस चंदा चोरी में आरएसएस का हाथ आपको लगता है? हाँ है। तो ये तो चुराए तो टिन्नू मुन्नू है, लोग कह रहे हैं आरएसएस बेकार। वो छोटी मछली है, जैसे बड़ी मछली खा लेती, वही हिसाब से सिस्टम है बस। बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जा रहा, बड़ी को नहीं पकड़ा जा रहा भाई। नाराज हैं आप लोग? हाँ, नाराज क्यों नहीं है भाई। आप बताएं भैया, क्या लगता है आप लोगों को ये जो चंदा चोरी हुई है, कितना नाराज हैं अयोध्या वासी इस मामले से? अयोध्या वासी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता नाराज है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। सीसीटीवी फुटेज गायब है क्योंकि जनता के सामने ना आ जाए। सीसी का मतलब चढ़ावा, चंदा चोरी, इससे पूरे हिंदुस्तान की 1,40,00,000 जनता नाराज है। कभी सोचे थे ऐसा चंदा चोरी हो जाएगी, वो भी राम जी के मंदिर में? कभी ऐसा नहीं सोचे थे, कभी ऐसा नहीं, और जो हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, और क्या चाहिए आप लोगों को? कार्रवाई, इसको कार्रवाई नहीं कहते हैं। कार्रवाई इसको कहते हैं कि जो इनकी सरकार की रणनीति है कि बिल्डोजर और गोली, वो बिल्डोजर कब चलेगा उनके घरों पे, बिल्डोजर कब चलेगा, उनको कब इनकाउंटर होगा, ये है। अभी अब्दुल किसी ने किया होता, किसी अब्दुल ने ये चीज़ की होती तो अब तक उसके घर, उसके रिश्तेदार, सबके घरों पे बुलडोजर चल जाता और अब तक कई इनकाउंटर हो जाते हैं। वो सब कहाँ है? कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आपको लगता है सरकार ठीक से काम नहीं कर रही? सरकार सिर्फ नफरत का काम कर रही है, चंदा चोरी का काम कर रही है बस, और कोई काम नहीं उनके पास। ये क्या लगता है किन किन लोगों को सरकार बचा रही है और क्यों बचा रही है? आखिर डर क्या है? अगर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन लोगों पे सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आपको लगता है कि और भी बड़े लोग हैं, अगर इनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर बात ऊपर तक चली जाएगी?
देखिए, सरकार अगर बड़े बड़े लोगों को उठाएगी तो उनके लिंक और ऊपर होंगे, तभी तो इनको इतनी हिम्मत मिली है करने के लिए। फिर उनको और भी राज खुलेंगे, इसीलिए सरकार उन पर दबाव बना रही है और छोटे से लोगों को जो उनके साथ मिल के काम किए हैं उनको उठा रही है कि हमारा राज ना खुले, हमारा भंडा ना फूटा जाए। इनकी मंशा शुरू से ही सही नहीं थी। मंदिर के लिए ट्रस्ट ने ज़मीन कौड़ी के भाव खरीदा उसको 8 करोड़ में, 2 करोड़ की शायद संपत्ति थी, उसको 8 करोड़ में खरीदा। तो पहला काम तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। और पता नहीं कितने गरीबों, दलित पिछड़े वर्गों की ज़मीन कौड़ियों के भाव ले ली गई, उनको मुआवजा अच्छा नहीं मिला, वो बेचारे रोड पे आ गए। तो ये जो चल रहा है घोटाला, ये तो शुरू से चल रहा है, ये तो अब जाके खुला है, जब दान पेटी से पैसा गायब हुआ तब खुला है। ये तो बहुत शुरू से चल रहा है। तो इसमें ये कहो टिन्नू यादव या 8 लोग जिसके नाम FIR हुआ है, उनके बस की बात इतनी बड़ी चोरी करना नहीं है। ये तो हजारों करोड़ छोड़ो, ये लाखों करोड़ों की चोरी है। तो यही सारी चीजें हैं। इसमें क्या लगता है कहाँ तक बात जाएगी? ये चंपत राय को काहे नहीं पकड़ पा रही योगी जी? इनकी STF काहे नहीं पकड़ पा रही, उनका SIT? अरे चंपत राय चंपत हो गए। उनके हमें लगता है कि महाराज उनके लिए VIP चार्टर प्लेन उतरवाए थे अयोध्या में, बिठा के उनको चोरी कर ले गए। चंपत राय गए। हाँ, ढूंढते रहो अब चंपत राय को। कुछ लोग कह रहे हैं अगर चंपत राय को पकड़ लेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम है जो नागपुर से लेकर दिल्ली तक बात चली जाएगी। ऐसा लगता है आपको? ऐसा शुरू से लेके RSS, BHP, बजरंग हिंदू दल जो भी है, ठीक है, भाजपा, अब तो भाजपा चुकी रही नहीं। भाजपा का अब तो ये कहा जा सकता है, भाजपा जो पार्टी है झूठे और लुटेरों की पार्टी रह गई है। ठीक, भगोड़ों, झुट्टों और लुटेरों की पार्टी भाजपा हुआ करती थी जब अटल जी थे। ऐसे लोग ईमानदार लोग थे। अब कहाँ ईमानदार लोग रह गए? ये राम को लूट रहे हैं। ये राम को नहीं, पूरी दुनिया को लूट रहे हैं भैया। तो ये राम मंदिर के चढ़ावे में मोदी जी का हाथ थोड़ी है इसमें। मोदी जी क्या करेंगे? वो तो झोला उठाएंगे, चल देंगे। भैया रुक जाए, हम इनका बोले दें। जब हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी का हाथ क्यों नहीं हो सकता है, आखिर में ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्होंने तो गठित की थी। टोटल उन्हीं के आदमी थे। टोटल जो चंपत राय और निपेंद्र जो मिश्रा और अनिल मिश्रा, गोपाल राव, और अभी जो कमेटी जो बनाई गई है उसमें SIT, उसमें जो जांच करने वाले उनके ऊपर खुद ही केस चल रहा है। इलाहाबाद वाला भगदड़ का टोटल ऐसे चाहे यहाँ का लट्टू इधर बिछा के जांच करो। और गरीबों, एकदम शोषित, जो मतलब झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, ये प्लानिंग पहले सेट हुई भैया कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो आपके नाम पे ढकेल देंगे, आप संभालते रहना, आपकी फैमिली जो है चलती रहेगी। मतलब इधर उधर लट्टू घुमाना है, घुमाते रहो लट्टू।